चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम सब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक। और इसके पहले कल हम सब ने स्टडी किया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना? तो देखते हैं। चलिए पहले लिख तो ले, क्या है ना? क्या? पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस। ठीक। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की जब बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी यह होता है कि इस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। पहचानने के लिए कुछ तो निशान होना चाहिए, कुछ तो पहचान होना चाहिए इसकी, खुद खुद की पहचान होनी चाहिए। तो इसकी खुद की पहचान तो होती है और उसी के द्वारा हम पहचानते हैं। ठीक है। तो क्या हम बताते हैं ऐसे वाक्य जिनके क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, याद था, ई थी, ये थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं ना। चलिए लिख कर देख लेते हैं। पहचान। क्या? पहचान ना। इसे बताना होगा तो क्या बताएंगे? इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, ये थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक। पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। क्या? पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक। ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान। ठीक है। और इसमें चाहे आप निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करिए, चाहे अफर्मेटिव करिए, चाहे आप इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन करिए, सबके साथ हम सब हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हमेशा और हमेशा हैड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैड। ठीक। और मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। जो मेन वर्ब होता है, यहाँ पर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक। तो ये उम्मीद है इतना आपको याद भी रहेगा। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। राधिका, राधिका बाजार जा चुकी थी, जा चुकी थी। ठीक। ये देखिए, तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा क्या पास्ट परफेक्ट टेंस है? देखिए, सबसे पहले चुकी थी पहचान में मैंने आपको क्या बताया? चुकी थी अगर आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक। इससे हम पहचानेंगे कि क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस ना। अब मान लीजिए
दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। वे स्कूल गए थे। ठीक, वे स्कूल गए थे। देखिए इसमें क्या है, ये थे आया है, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में ना। तो चलिए अब हम सब स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस ना। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसे देखते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब देखते हैं जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। जब ट्रांसलेशन करते हैं तो सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ सहायक क्रिया हैड लगाते हैं। क्या, हैड लगाते हैं। और हैड के बाद मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब लिखते हैं और उसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और थर्ड फॉर्म लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें हम सब लिखते हैं सभी कर्ताओं, यानी पहला एक वचन और बहुवचन कर्ताओं के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक, ये होता आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए इसका देख लेते हैं तो होगा क्या। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन करते समय उसका नियम क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, हेड। क्या लिखते हैं, हेड। और हेड के बाद क्या लिखते हैं हम सब, क्या, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। क्या, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर। ठीक, और अदर के बाद हम सब फुल स्टॉप जरूर लगाते हैं। देखिए ट्रांसलेशन करने का नियम होता है। ठीक, ना, ये उम्मीद है इतना आपको समझ आएगा। और अब इससे हम देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ना। मान लीजिए बोला जाता है कि राधिका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राधिका स्कूल जा चुकी थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे ये मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, यानी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम सब क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक,
तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब लिखते हैं राधिका का मीनिंग, राधिका ना, राधिका हैड, देखो गो मीन्स होता है जाना, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेकंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म गॉन, तो यहाँ पर लिखेंगे गॉन। तो कहाँ जाती है, स्कूल, ये देखो स्कूल। ठीक, उम्मीद है समझ आया होगा ना। और देख लिया जाए, चलिए और देख लेते हैं। माता जी, माता जी माता जी कपड़ा धोती थी। ठीक, ये पहनने वाला धोती नहीं, ये साफ करने वाला है। ठीक, धोती थी। देखो यहाँ पर क्या है, ई थी ना, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन करते हैं, माता जी का क्या हो जाएगा, मदर, तो लिखेंगे द मदर, मदर, और इसके साथ है हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैड ना। कौन सा काम करती है, साफ करने का, कपड़ा धोती है, तो वॉश हो जाएगा, क्या, हैड वॉश्ड क्लॉथेज। ठीक, क्लॉथेज, ये देखिए ये ट्रांसलेशन होगा। ठीक, ये हम क्लॉथ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्लॉथ ही लिख देते हैं, क्या बात है, हाँ क्लॉथ। अब बात करते हैं, कुछ और भी नियम देख लेते हैं नोट में। जैसे कभी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस में दो अनुवाद आता है, दो कार्य होते हैं, क्या, दो कार्य होते हैं। ठीक, तो लिख लेते हैं नोट में। इस टेंस में, इस टेंस में इस टेंस में दो कार्य का होने का पता चलता है, पता चलता है। ठीक, कौन कौन सा, पहला, एक पहले, क्या, पहले और बाद में, एक पहले होने का और दूसरा बाद में होने का। चलिए कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं हम सब ना। तो कहते क्या है, तो सबसे पहले जब दो सेंटेंस आता है, क्या, जब दो सेंटेंस आता है तो उसके लिए हम सब कहते क्या है, सबसे पहले, क्या, सबसे पहले। यहाँ पर लिख लेते हैं, जब दो वाक्य आते हैं, क्या, जब दो सेंटेंस एक साथ आता है तब क्या करते हैं ना। जब दो सेंटेंस एक साथ आता है तो हम क्या करते हैं, जैसे, क्या, जैसे तुमने, क्या, तुमने डॉक्टर के आने से पहले, क्या, तुमने डॉक्टर के आने से पहले खाना खा लिया था। ठीक, क्या, जैसे एग्जाम्पल, तुमने डॉक्टर
के आने से पहले खाना खा लिया था। ठीक, तुमने डॉक्टर के आने से पहले खाना खा लिया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जो सेकेंड वाक्य यानी दूसरा वाक्य है, खाना खा लिया था। क्या? खाना खा लिया था। देखो यहाँ था आया है, यानी ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो दूसरा वाक्य है इसमें पहले के बाद जो वाक्य आता है इसमें, उसे हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं ट्रांसलेशन, उससे पहले लिखते हैं। और ये जो बिफोर है पहले आया, ठीक, इसे हम सब किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखो यहाँ पर ऐसा भी मतलब निकलता है, डॉक्टर के आने से पहले तुमने खाना खा लिया था। ठीक, क्या? डॉक्टर के आने से पहले तुमने खाना खा लिया था, या तुमने डॉक्टर के आने से पहले खाना खा लिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सबसे पहले सेकेंड वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं सब ना। क्या? यू, क्या हो जाएगा, हैड, यू हैड, क्या, इट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। ठीक, यू हैड ईटेन फूड, कब, बिफोर। ठीक, बिफोर किसके आने से पहले, डॉक्टर के। लिखेंगे बिफोर डॉक्टर। और देखो आने से तो कम का क्या हो जाएगा, कैम, डॉक्टर कैम। ठीक, ये हो जाएगा, यू हैड ईटेन फूड बिफोर डॉक्टर कैम, डॉक्टर के आने से पहले तुमने खाना खा लिया था। चलिए ये देखते हैं बाद वाला या पश्चात वाला ना। तो चलिए दूसरा देखते हैं, और दूसरा ट्रांसलेशन हम सब लेते हैं। क्या? हाँ, दूसरा जो लेते हैं वह हम लेते हैं कि अपना पाठ याद करने के पश्चात, अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल जा चुका था। ठीक, ये देखिए, अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल जा चुका था। अब देखिए इसमें भी दो वाक्य है, एक पाठ या अपना पाठ याद करना, और दूसरा क्या है, राम स्कूल जा चुका था। तो इसमें सबसे पहले जो वाक्य है यानी बाद वाला वाक्य, राम स्कूल जा चुका था, तो इसका ट्रांसलेशन पहले करते हैं, लेकिन कुछ इसमें चेंज हो जाएगा। ये जो बाद वाला है, राम स्कूल जा चुका था, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। किस में कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसे करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, राम, चलिए लिख देते हैं, राम went to school। ठीक, went to school after देखो वो अपना पाठ याद कर चुका ना, तो ये क्या हो जाएगा, he had लर्न का होता है लर्न,
ठीक, हिज लेसन। ठीक, वो अपना पाठ याद कर चुका था। ठीक, इस प्रकार से हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। क्या? अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल जा चुका था। ठीक, तो क्या हो जाएगा? राम वेंट टू स्कूल, यानी सेकेंड वाला जो सेंटेंस है पश्चात के बाद का, उसे हम इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और पश्चात पहले वाला वर्ड राम पाठ याद कर चुका था, यानी करने के पश्चात ही हैड लर्न हिज लेसन। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपको इसमें पश्चात भी मिलेगा, बाद भी मिलेगा। ठीक, तो इसकी ट्रांसलेशन ऐसे ही हम सब करेंगे। चलिए अब हम सब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। चलिए दोस्तों देखते हैं हम सब पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक, देखो निगेटिव सेंटेंस। ठीक, सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन करते समय हम सब क्या करते हैं? हैड के बाद नॉट लगाते हैं। क्या? लिख देते हैं सीधा, इसमें हैड के बाद नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉट लिखते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में क्या? एग्जाम्पल में हम सब ले लेते हैं, मैंने घर पर पहले नहीं देखा। क्या? मैंने यह घर नहीं देखा। एग्जाम्पल, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। ठीक, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। देखो आ था आया ना, तो क्या हो गया आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म जरूर लगाएंगे, ऐसा नहीं है चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? आई हैड, हैड बाद क्या लिखेंगे? नॉट। ठीक, सी मीन्स होता देखना, सीन हो जाएगा सेन। दिस हाउस, क्या? अदर वर्ड, दिस हाउस पहले नहीं देखा था, बिफोर। ठीक, इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन करेंगे। मैंने अगर घर पहले नहीं देखा था, क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर। ठीक, अब मान लेते हैं दो वाक्य वाला सेंटेंस। क्या? दो वाक्य वाला सेंटेंस। जैसे क्या? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। देखते हैं, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। ठीक, तो देखो इसमें सबसे पहले मरीज मरा नहीं था, तो आ था आया, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसी का ट्रांसलेशन करते हैं। क्या लिखते हैं? द पेशेंट हैड बाद नॉट लगाते हैं, नॉट। ठीक,
मरना, मरना क्या होता है? डेथ। डेथ का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डाइड। डाइड कब? बिफोर। अब देखो पहले की तरह ही ट्रांसलेशन कर देते हैं, डॉक्टर के आने से पहले। क्या? डॉक्टर के आने से पहले। तो क्या हो जाएगा? द डॉक्टर केम। ठीक, तो क्या हो जाएगा? द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब और भी ले लेते हैं। हाँ, पुलिस के आने के पूर्व चोर नहीं भाग चुका था। क्या? पुलिस पुलिस के पुलिस के आने के पूर्व चोर नहीं भाग चुका था। ठीक, चलिए इसे देखते हैं। देखिए इसमें भी यही करेंगे, जो सेकेंड वाक्य पूर्व के बाद चोर नहीं भाग चुका था, तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ही करेंगे क्योंकि पूर्व आया है। ठीक, तो इसे क्या लिखेंगे? द thief had not, क्या? had not run away ठीक, the thief had not run away before police came। ठीक, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था, है कि नहीं? उम्मीद है आपको यह ट्रांसलेशन समझ आया होगा, है ना? तो चलिए चलते हैं आगे हम सब क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। क्या? इंट्रोगेटिव देखते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, देखो इसमें भी हम डबल सेंटेंस ही देखेंगे, बट जो सेकेंड का ट्रांसलेशन हम सब करते हैं उसे हम पहले लिख लेते हैं, उसके वर्ड को यानी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले नोट करते हैं। ठीक, जैसे बोला जाए, क्या? डायरेक्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या? राम, क्या? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्या राम के पहुंचने से पहले, राम के पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। हाँ, देखो इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो इसमें क्या होगा? घंटा बज चुका था, तो सेकेंड वाक्य का ट्रांसलेशन पहले करेंगे क्योंकि इसमें क्या पहले आया। ठीक, तो ये जब पहले आता है सेकेंड वाक्य का हम ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक, तो घंटा पर क्या होता है? बेल। यहाँ पर सबसे पहले हेड इसमें लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या पहले आया था? पहले लिख लेते हैं हेड बेल। रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हाँ, रिंग रैंग रंग। तो ये क्या हो जाएगा? रंग हेड बेल रंग। बिफोर राम, देखो बिफोर राम। तो ये जो है फर्स्ट सेंटेंस, इसका ट्रांसलेशन हम क्या करते हैं? सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, तो हो जाएगा राम रीच्ड। ठीक, रीच्ड।
ये देखो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं लास्ट में। क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं ना। अब जैसे क्या देखते हैं कि क्या सूरज निकलने से पहले चाय पी चुके थे? वे चाय पी चुके थे। क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे। चलिए देखते हैं इसे। देखिए इसमें भी क्या करते हैं, पहले आया है तो ये हम देखते हैं लास्ट वाला सेंटेंस ना। वे चाय पी चुके थे तो क्या हो जाएगा? दे हैड। लेकिन यहाँ पर क्या आया पहले, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसे पहले लिख लेंगे। हैड दे, देखो चाय पीने के लिए हम लगाते हैं टेक। दे टेकन टी। कब? बिफोर। और देखो सूरज निकलने से, ठीक। सन, राज का क्या होता है? राइजन सेकंड फॉर्म लिखेंगे सन राइजन, ठीक। ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये तो मान लीजिए आया जब क्या शब्द यानी प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक जो शब्द होता है पहले आ जाए, कर्ता से पहले। अब मान लीजिए दूसरा कंडीशन चलते हैं, जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य क्या क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए। जब क्वेश्चन वर्ड कोई बीच में आ जाए तो हम सब क्या करते हैं? जैसे एग्जाम्पल हम सब ले लेते हैं क्या, कि मेरे सोने के पहले, क्या मेरे सोने के पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? मेरे सोने से पहले मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? ठीक। चलिए देखते हैं। तो देखिए ट्रांसलेशन करते समय इसमें भी पहले आया है तो हम क्या करते हैं? तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, तो सबसे पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा? वाई हैड यू राइट। क्या यू, देखो राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रिटेन। क्या? रिटेन, ठीक। यू रिटेन अ लेटर। कब? आई, यानी मेरे सोने से पहले। लेटर बिफोर आई स्लेप्ट, ठीक। स्लीप का सेकंड फॉर्म क्या लगाते हैं? स्लेप्ट, मेरे सोने से पहले, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं। क्या अगला ना, देखो यहाँ पर सनराइजिंग मैंने लिख दिया था ना, ये रोज होगा। क्या होगा? रोज, ठीक। ये गुलाब वाला नहीं, ये राइज का सेकंड फॉर्म है ना। तो चलिए आगे देखते हैं और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बोला जाए कि तुमने क्या, तुम बाजार, देखते हैं तुम बाजार जाने के बाद
जाने के बाद कहाँ गए थे। ठीक, कहाँ गए थे। देखिए यहाँ पर जब बाद आया तो सबसे पहले सेकेंड शब्द यानी सेकेंड वर्ड का ट्रांसलेशन तो करते हैं, बट इसका हम किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कहाँ आया है ना, वेयर, वेयर डिड यू go, where did you go after you had market, you had go to market। ठीक, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। और उम्मीद है आपको समझ आया होगा, है ना। तो देखिए उम्मीद है समझे होंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और आज हम यहीं तक देखते हैं, और कल जब मिलेंगे हम सब मिलेंगे पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ।